देश में कॉकरोचों के प्रदर्शन के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट बोले मोदी करेंगे जोरदार वापसी। देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उठाए सवाल और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लगा है बड़ा झटका। लेकिन जिस अमेरिका को लेकर ये विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार पर करती रहती हैं हमला, आज उसी अमेरिका के एक्सपर्ट ने दिया है विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से इस सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी सरकार कमजोर हो गई है, शायद वापसी ना कर पाए। पर अब अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने अब विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका देते हुए अपनी राय सोशल मीडिया पर पेश की है और कहा है कि इस प्रदर्शन के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार जोरदार वापसी करेंगे। और ये बात कही गई है अमेरिका के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन के द्वारा। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने साफ कहा है कि हालांकि ये प्रदर्शन एक रिमाइंडर है, लेकिन नरेंद्र मोदी मजबूत हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसी प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई तमाम चीजें लिखी और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत हैं, वे वापसी करते हुए इस चुनौती से निकल जाएंगे। कुगलमैन के अनुसार इस आंदोलन की आज शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंची। मोदी सरकार अपनी दृढ़ता और जन संवेदनशीलता के बल पर ऐसी चुनौतियों से आसानी से पार कर लेगी और ये घटनाक्रम साबित करता है कि मोदी सरकार युवा की आवाज सुनती है और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाती है। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में लोकतंत्र प्रक्रिया और सरकार की जवाबदेही कहीं अधिक और प्रभावी है। तो देखिए, अमेरिकी विशेषज्ञ की राय ये भी है कि मोदी सरकार मजबूत है और जोरदार वापसी करेगी और युवाओं की मांग को पूरा करने वाली ये सरकार देश को निरंतर आगे ले जा रही है। ये तमाम बातें तो माइकल कुगलमैन के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर लिखी गई हैं और जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान से भी चीजों को कनेक्ट किया और कहा कि वहां पर भी इस तरीके की स्थिति को पैदा करने का कोशिश किया गया, पर वहां पर इस तरीके के हालात नहीं बने। वहीं विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही इस्तीफा दिया, विपक्षी पार्टी और उनके समर्थकों ने ये कहा कि सरकार जिस तरीके से झुकी है स्टूडेंट्स के सामने, अब आगे चलकर यही युवा जो हैं वो सरकार को झुकाएंगे। अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, इनके द्वारा कहा गया कि अगर छात्रों के ऊपर लाठी चलाओगे तो आगे चलकर ये तमाम चीजें होंगी, वो होगा। पर आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई में जो युवा हैं और जो प्रदर्शन कर रहे थे और जिनकी वाकई में मांग थी नीट पेपर लीक को लेकर, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात तक भी अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उनसे संवाद किया है, बात की है, अपनी बात छात्रों के बीच में रखी है और तमाम बातें उन्होंने छात्रों से की। और इन्हीं वीडियो के चलते जेनजियों के मन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो प्यार था वो और भी ज्यादा बढ़ा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीडियो 400 मिलियन और कभी 200 मिलियन गई हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि देश के जेनजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। और इन्हीं तमाम चीजों के आधार पर अब अमेरिका के विशेषज्ञ का भी ये कहना है कि अब मोदी जोरदार वापसी करेंगे। यानी कि जो विपक्ष अभी 2029 के चुनाव को लेकर ये सोच रहा था कि शायद मोदी सरकार वापस नहीं आएगी, देश का जेनजी मोदी सरकार से नाराज हो जाएगा और वो किसी न किसी विपक्षी पार्टी को मौका देगा, तो ये मौका अब विपक्षी पार्टियों के हाथ से भी निकलता जा रहा है क्योंकि जेनजी तो आज प्रधानमंत्री मोदी को फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे हैं, फ्रेंड्स कहकर ही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी जेनजी युवाओं से अपने आप को कनेक्ट रखने की कोशिश की और जिस तरीके से ये कोशिश सफल भी रही, जिस तरीके से वीडियो पर प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्स रहा।
और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां सदन में अब मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी सत्र के बीच अब एनडीए के संसदीय दलों की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज हुई है। संसद से बल योगी ऑडिटोरियम में हुई ये बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता इस मंगल मिलन में पहुंचे और इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार के 12 साल के मौके पर रोजगार अपना प्रेजेंटेशन दिया। 12 साल में किस तरीके से मोदी सरकार ने रोजगार देश को दिए हैं और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 से अभी तक 2026 तक भारत में रोजगार, कौशल, सामाजिक विकास और इसी के साथ साथ तमाम बदलाव आए हैं। और इसी मंगल मिलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है। जब संसद के परिसर में उनसे पूछा गया इसी मंगल मिलन को लेकर तो उन्होंने भी कहा कि इस बैठक में तमाम बड़ी बातें और फैसले भी एनडीए के बीच लिए जा रहे हैं। जरा सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। क्या कहना है सर आपको? आज का मंगल मिलन, बहुत सारे जो मंगल हो रहे हैं देश में उसके बारे में जानकारी दी गई है और विशेष तौर से ये भी कि ये हमारे विपक्ष तो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं, मगर हमको जो बिल पास करना है वो बिल पास हो रहे हैं। तो हम सभी लोगों ने आज निर्णय लिया है कि भाई ये सोच के कि हल्ला हो रहा है तो हम कहीं और काम करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम सभी को उपस्थित रहना है, हमारी उपस्थिति उस बिल पर डिस्कशन है हमारे लिए और उसको स्टडी करिए, लोगों को बताइए। दूसरा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन आया। आप सोचिए, जहां हम लोग 2014 के पहले हम लोग 4 मेडल लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, अब वहां पे हम लोग 13 मेडल ला रहे हैं और 13 में 7 गोल्ड ला रहे हैं। तो ऐसा ही हमारा भारत देश, वो कैसे हुआ? वो हुआ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से। और ये नरेंद्र मोदी जी का विजन था जो 2014 से शुरू होता है और जिसका रिजल्ट हमें उसके 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद मिलना शुरू होता है। वैसे ही हमको एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आज देश में जहां भी बैठिए तो एक चर्चा होती है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन 2004 से 2014 तक, मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं, 2004 से 2014 तक यूपीए के टाइम में जो रोजगार मिले वो मिला 2.89 करोड़ और वहीं नरेंद्र मोदी जी के समय में मिलता है 17.1 करोड़, मतलब 17 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये इसका और भी किसी को डिटेल्स अगर चाहिए तो हम सांसदों से संपर्क भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ आप लोगों को मार्गदर्शन दिया। पिछली बार वो कुछ नहीं बोले तो उन्होंने पिछली बार प्रेजेंटेशन सिर्फ देखा था, इस बार कुछ बोला है उन्होंने? प्रधानमंत्री जी हमेशा केवल अपनी तरफ से जो बात कहते हैं फिर उसका फॉलोअप क्या लिया जा रहा है, इस समय मंगल मिलन में वो हो रहा है। तो देखिए, मनोज तिवारी का आपने बयान सुना और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हर हफ्ते ये मंगल मिलन हो रहा है, जिसमें पिछले हफ्ते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लेकर, जेनजियों को लेकर अपने नेताओं को कई बार मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि जेनजियों से हमें कनेक्ट होने की जरूरत है, जो समस्या है उन पर सरकार लगातार निवारण का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जेनजी युवाओं से जुड़ाव ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को लेकर किस तरीके से सतर्क हैं और उनकी चिंताओं को और उनके विषयों को लेकर लगातार सरकार कदम उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के सोचने पर तो अब पानी फेर दिया है अमेरिका के विशेषज्ञ ने ही, जिस तरीके से उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, पर इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार वापसी करेंगे और ये जोरदार वापसी सिर्फ
और सिर्फ उस चुनाव को लेकर की गई है। अब से 2 साल के भीतर ही आने वाला है, यानी कि लोकसभा चुनाव। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए और कहा कि मोदी सरकार ईवीएम के दम पर जीत रही है या फिर देश में लोकतंत्र नहीं है। 2024 में भी मोदी सरकार ने वापसी की और अब तो अमेरिकी विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार चौथी बार भी वापसी करेगी। देखना अहम रहेगा कि ये जो बातें कही गई हैं माइकल कुगलमैन के द्वारा ये कितनी सच साबित होंगी 2029 तक। पर अभी के लिए जिस तरीके से अभी तमाम स्थिति को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है, ये विपक्षियों के लिए बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है, या फिर एक बात कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।